बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, पहला द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो पहला सवाल करते हैं, शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब शून्य, इधर देखो, शून्य, शून्य का मतलब शून्य। शून्य का मतलब हम किसी गुणनखंड को पहले हल करेंगे, ये दो कोष्टक आएंगे उसके बराबर हम क्या करेंगे? जीरो। जीरो करके जो आंसर आएगा वो होगा शून्य। x का मान जो आएगा वो क्या होगा? शून्य। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बोलो। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम गुणनखंड में क्या करते हैं? लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे हम? गुणनखंड। लास्ट वाली संख्या क्या करेंगे? गुणनखंड। यानी 8 के गुणनखंड करो, एक गुणा करके आ जाए 8। किसी भी संख्या के हम मान लीजिए इन संख्या के गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए? 8। और इन्हीं को अगर हम माइनस कर दें, क्या करें? माइनस, तो कितना आना चाहिए? 2। माइनस करके कितना आना चाहिए? 2। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, हम 8 देखेंगे सबसे पहले कौन सी टेबल में है? 8 कौन सी टेबल में आते हैं? सबसे पहले 2 में, 2 चौक 8, 2 का हम 4 में मल्टीपल करेंगे, कितना आया? 8। और 4 में से हम अगर माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी हमारे फैक्टर सही है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कोष्टक में? 4 माइनस 2, ये लिखेंगे 4 माइनस 2। ये समझ में आया कैसे आया नीतेश? अगर हम 4 दूनी 8 गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का कितना आएगा? 8, जो हमें पीछे वाली संख्या चाहिए थी। ठीक, और माइनस करके कौन सी चाहिए? बीच वाली संख्या। ठीक है, तो मल्टीपल में कितने लगे? x, तो हम x लगाएंगे और माइनस 8। ठीक है, यहां तक तो कर लिया आराम से। आगे देखो, एक्स स्क्वायर, इधर से हम माइनस का अंदर करेंगे और इधर से x का अंदर गुणा। ठीक, तो माइनस, अगर हम किसी भी माइनस का ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज, यानी चिन्ह चेंज। ठीक है, तो 4 और x का मल्टीपल करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस, 2 का x में करेंगे 2x और माइनस 8। यहाँ तक कंप्लीट है। शून्य ज्ञात करने हैं तो हम यहाँ से ही लगा के चलेंगे 0, बराबर क्या लगा के चलेंगे? 0। आगे देखो, अब हम क्या करेंगे? दो पदों के क्या बनाएंगे? जोड़ा। दो पदों के क्या बनाएंगे? जोड़ा। तो इसमें देखो सेम चीज क्या है? कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में दिखाई दे रही हो, क्या है? x। x कॉमन है तो एक्स स्क्वायर में से हम क्या निकाल ली? एक x निकाल ली मैंने, तो यहाँ पे कितनी बचेगी? x पे पावर 1 बची है। ठीक, माइनस 4x में से एक x हमने बाहर निकाल ली, कितना बचेगा यहाँ पे? मात्र 4। प्लस यहाँ पे देखेंगे हम, ऐसी कोई संख्या देखो जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। 2 है, 8 का भाग जाएगा नहीं 2 में, 2 का जा सकता है 8 में, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2। ठीक, 2 का भाग देते जाओ, 2 का भाग 1 में देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, और एक x लिख दो या केवल x लिख दो, बात एक ही है। ठीक, माइनस 2 का भाग 8 में दो 4 बार और बराबर 0। ये ब्रैकेट हमारे कैसे आएगा? सेम। जब तक ये सेम नहीं आएंगे तब तक सवाल कैसा रहेगा? गलत। ये सेम है, हम इन्हें एक बार और लिख लेंगे, x माइनस 4। सेम ब्रैकेट को हम एक बार लिख लेंगे। ठीक, और जो बचे हुए हैं 2 और x, तो हम इसे अलग लिख लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0, बराबर 0। ये दो ब्रैकेट, यहां तक तो सिंपल है। ये तो कच्चा 8 वाला है, सेम। अब तुम्हें सवाल में करवाया गया था कि शून्य ज्ञात कीजिए। पहले यहां तक है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर 0। अब इस ब्रैकेट को बराबर 0 देंगे, x माइनस 4 बराबर 0। ठीक,
तो x की वैल्यू कितनी निकल आई है? प्लस के 4, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू उधर जाएगी इक्वल के उधर, तो क्या हो जाएगी प्लस की 4। अब किसी संख्या के आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ, ये निकलेगी x की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस की वैल्यू उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की 2, ये निकलेगा 0। ठीक, ये आपके शून्य निकल आए हैं। और उसके बाद करते हैं, क्या बोला है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्य तो तुम्हारे ये हैं शून्यकों, तथा गुणांक, गुणांक कौन से हैं? जो इसके गुणा में जो लगे हैं, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो लगा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स के गुणा में जो लगा है वो एक्स स्क्वायर का, वो सॉरी एक्स का गुणांक है, जो अचर पद है वो अचर पद है। ठीक, तो इसे हम क्या मानेंगे? अल्फा इसे मानेंगे अल्फा और इसे मानेंगे बीटा। सूत्र हमने लिखवा दिए थे अभी थोड़ी देर पहले, सूत्र हमने लिखवाए थे। एक था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये कौन सा है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्य का अल्फा और बीटा ये पता है तुम्हें? अल्फा का मान कितना है? 4, तो हम अल्फा की जगह 4 लिखेंगे। ठीक, प्लस बीटा का मान कितना है? -2। अब दो चिन्ह आ रहे हैं, -2, दो चिन्ह तो हम क्या लगाएंगे? कोष्टक, बराबर माइनस ये है। अब आइए बी और ए, बी और ए, तो हमारे पास अभी बी के मान हमने निकाले नहीं है, ए बी सी के मान हम कहां से निकालेंगे? ये। ठीक, कैसे निकलते हैं? ये द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो किसका गुणांक होगा? ए का मान होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या लगी है वो किसका मान होगा? ए का मान। ठीक, जो एक्स के गुणा में लगी होगी वो किसका मान होगा? बी का। ठीक, और जो अचर पद है वो किसका मान होगा? सी का। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छांटो, ए का मान कितना होगा? यहाँ पे ए का मान 1, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम गुणा में क्या मान सकते हैं? 1। जैसे हम 5 लिखे हो, केवल केवल कितने लिखे हैं? 5। हम यहाँ अगर ये लिख दें 5 गुणा 1, कोई फर्क? क्योंकि 5 एकम 5, वही संख्या लौट के आएगी। तो यहाँ पे अब बी का मान कितना होगा? माइनस के 2, चिन्ह का विशेष ध्यान, -2। सी का मान -8। ठीक, अब रख दो यहाँ पे मान। बी का मान कितना है? यहाँ पे बी का मान कितना निकाला अभी? -2। ये तो तुम्हारी सूत्र वाली माइनस है। ठीक, और जो -2 रखोगे वो अलग, दो चिन्ह है तो हम क्या लगा देंगे? कोष्टक, अपॉन ए का मान 1 हमने यहाँ रख दिया। ठीक, 4 माइनस प्लस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस। अब संख्या के आगे प्लस लगाओ या मत लगाओ, और अपॉन वाली 1 से कोई फर्क नहीं। ठीक है, अपॉन हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और बराबर 2। ये होगी तुम्हारी सत्यता की जांच। ये एक सूत्र से हुई है, योगफल वाले से। कौन से वाले से हुई है? ये योगफल वाले से। अब हम एक और निकाल सकते हैं, वो कौन सा है? गुणनफल। गुणनफल वाला क्या है? अल्फा गुणा बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सी बट्टे ए, ये ऊपर लिखा है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? देखो 4 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। अगर दो चिन्ह है तो हम क्या लगाएंगे? कोष्टक, बराबर सी का मान कितना है? -8। उधर से देखो ए का मान 1। ठीक, 4 दूनी 8, ये माइनस की है, ये किसकी है? प्लस की। तो माइनस प्लस माइनस इक्वल टू -8। ठीक, ये होगी तुम्हारी सत्यता की जांच। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया तुम्हें?
सब लोगों के हाँ ठीक, बता रहा हूँ।